हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में एक बहुत ही खास मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि जब आपका फाइनल आंसर की आएगा तो किसको फायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है, कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर बढ़ जाएंगे या कौन ऐसे स्टूडेंट है जिनके नंबर कम भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। फिर से ड्रॉप क्वेश्चन का किसको फायदा मिलने वाला है, या रिजल्ट और फाइनल आंसर के साथ में आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे। तो काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन है, तो एक वीडियो के माध्यम से हम उस कंफ्यूजन को आपके लिए दूर कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रोविजनल आंसर की आया था आपका, है ना, और प्रोविजनल आंसर की आया था उसमें जो भी आपने क्वेश्चन चैलेंज किए होंगे, जो भी एक्सेप्ट होता है, ठीक है, तो उससे हमारे फाइनल आंसर की पे क्या फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इससे आपका नंबर कम भी हो सकता है। कम किस केस में हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका जो है प्रोविजनल आंसर की उसमें आपने जो क्वेश्चन मैच किया है, सपोज करो कि आपने का टोटल जो क्वेश्चन है ना, वो करीब 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं एज पर प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, टोटल आपने क्वेश्चन मैच किया प्रोविजनल आंसर की से, और जो आपका टोटल है वो 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन भी गलत होते हैं, तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि दो से चार क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट, मतलब वेरी करता है अकॉर्डिंगली। जैसे हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपको दो तीन क्वेश्चन भी चैलेंज किए गए हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग वो हो सकता है, कोई सब्जेक्ट में एक ही गलत क्वेश्चन हो, क्लियर। तो मान लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ऑन एन एवरेज की बात करें ना, तो दो से चार क्वेश्चन जो है हर एक सब्जेक्ट के गलत होते ही होते हैं, करेक्ट। चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं कि जो प्रोविजनल आंसर की आया था उसमें आपके 95 क्वेश्चन जो है वो सही है ना, सही है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो एक है, मतलब क्वेश्चन नंबर कोई मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आपने क्या किया था, प्रोविजनल आंसर की से आपने इसको सही किया था। जो इसका प्रोविजनल आंसर किया था उसमें इसका ऑप्शन जो था वो थर्ड था, और आपने भी थर्ड ही मार्क किया था, तो वो तो आपका सही हो गया। लेकिन जो प्रोविजनल आंसर किया है उसमें आपको भी पता है कि क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं, है ना। और इसका जो चैलेंज किया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 15 को चैलेंज किया गया, तो आपने क्या दिया था, आपने तो दिया था थर्ड ऑप्शन, जो कि प्रोविजनल पहले के हिसाब से सही था, लेकिन इसको चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद जो है इसका ऑप्शन जो है चेंज करके चार कर दिया गया। तो आपको पहले क्वेश्चन कितने सही हो रहे थे, 95 क्वेश्चन सही हो रहे थे। ध्यान रखिएगा, इस केस में आपके नंबर कम हो जाएंगे। मतलब अब जो है जो रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आएगा, तो उसमें आपके 94 ही शो होंगे, 94 क्वेश्चन ही शो होंगे। तो इस केस में आपके जो नंबर है ना वो फाइनल आंसर की से अलग शो होंगे। आपका फाइनल आंसर की चेंज हो सकता है, तो आपके नंबर भी चेंज हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम ड्रॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब समझिएगा क्या होता है। मान लेते हैं कि ड्रॉप क्वेश्चन में तो ये तो पता है आपको कि सभी लोगों को नंबर मिलता है, लेकिन एक केस ऐसा भी है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको उस केस में नंबर नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। मान लेते हैं कि लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जल्दीबाजी में आपने किया था, और लास्ट के 90 से 100 वाले क्वेश्चन के अंदर ना आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब 90 से 100 आपसे छूट गया है, और उसमें क्या होता है कि आपके एक क्वेश्चन 90 से 100 वाले में ड्रॉप हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 90 टू 100 वाले सीरीज के क्वेश्चन तो किया नहीं है। अब सपोज करो कि 96 क्वेश्चन आपका ड्रॉप्ड हो चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि 90 और 100 वाले बीच के क्वेश्चन ही हमने नहीं किए हैं, और 96 आपका ड्रॉप्ड हो चुका है, तो इस केस में आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्लियर। जो अटेम्प्ट किया है, जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसी को नंबर मिलेगा। अगर आपने ड्रॉप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उस केस में आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दो हमने केसेस बताई हैं। अब नेक्स्ट बातें करेंगे कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो प्रोविजनल आंसर की से हमने जो मैच कराया था हमारा आंसर, और वही क्वेश्चन जो है चैलेंज किया गया और एक्सेप्ट भी हो चुका है, तो उस केस में आपके नंबर कम हो जाएंगे। दूसरी बात, ड्रॉप क्वेश्चन के केस में हमने क्या बताया है कि अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उस क्वेश्चन को तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, भले ही वो ड्रॉप क्वेश्चन है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या रिजल्ट और फाइनल आंसर के दोनों साथ में आएंगे या अलग अलग आएगा। देखो, हमेशा पैटर्न पे हम मूव करते हैं। कोई भी चीज पढ़ोगे ना तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चीजों को पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, या चीजों को बताते हैं आपको। तो जब भी हम रिजल्ट और फाइनल आंसर की बात करते हैं ना, तब प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी दोनों साथ में आते हैं, है ना, दोनों साथ में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है इस बार भी कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका फाइनल आंसर की है, वो भी साथ में ही आएंगे। और
अब ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल ने ये भी पब्लिश किया था कि इस 25 तारीख तक, या मान के चलो ज़्यादा फ्लक्चुएशन से लेके हम एवरेज 5 दिनों का मान के चलेंगे कि 25 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपके पीएचडी से रिलेटेड वीडियो या कोई भी अपडेट्स आती है ना, तो इस फील्ड में हम जरूर आपके सामने लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।